अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप देख रहे हैं चिराग राह 24। आज हम जानेंगे एक ऐसी रोशनी के बारे में जिसने सारी दुनिया को नूर से भर दिया। वो है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी सीरत, उनका अखलाक, उनकी रहमत हर एक कदम में हमारे लिए रास्ता है, नसीहत है। अगर आपको सच्ची कामयाबी चाहिए तो आइए सीरत के इस सफर पर हमारे साथ चलिए। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस्त 1, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत और खानदान। ये कहानी है एक अजीम हस्ती की, एक ऐसी शख्सियत की जिन्होंने दुनिया को अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाने का बीड़ा उठाया। ये कहानी है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आज से तकरीबन 1400 साल पहले अरब की सरजमीन पर जहां जहालत का अंधेरा छाया हुआ था, एक ऐसा सितारा तुलू होने वाला था जिसकी रोशनी रहती दुनिया तक रहेगी। 1400 साल पहले का मक्का, एक ऐसा शहर जो तिजारती, सकाफती और मजहबी मरकज था। यहाँ खाना काबा मौजूद था जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था। लेकिन वक्त के साथ यहाँ शिर्क और बुत परस्ती आम हो चुकी थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान बनु हाशिम का तारुफ। मक्का में सबसे मुअज्जज कबीला कुरैश था और कुरैश में बनु हाशिम, यही वो खानदान था जिसमें एक अजीम शख्सियत पैदा होने वाली थी, हजरत अब्दुल मुत्तलिब का तारुफ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बनु हाशिम के सरदार, कुरैश में निहायत मुअज्जज शख्सियत थे। उनकी दानाई और रहमत भरी तबीयत के चर्चे पूरे अरब में थे। उन्हें खाना काबा की खिदमत और जमजम के कुएं की देखभाल का शर्फ हासिल था। वाक़िया अमुल फील। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से चंद महीने पहले एक गैर मामूली वाक़िया पेश आया। यमन के बादशाह अब्रहा ने मक्का पर हमला किया और खाना काबा को गिराना चाहा, लेकिन अल्लाह ने अपनी कुदरत से नन्हे नन्हे परिंदों अबाबील के जरिए उसके लश्कर को तबाह कर दिया। ये साल आमुल फील के नाम से मशहूर हुआ और इसी साल दुनिया में एक नूरानी हस्ती का ज़हूर हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत एक मुबारक लम्हा। 12 रबीउल अव्वल अमीर, एक मुबारक रात थी। हजरत आमिना बिन्त वहब के यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ, एक ऐसा बच्चा जो मुस्तकबिल में दुनिया को बदलने वाला था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर रोशनी। हजरत आमिना फरमाती हैं कि जब उनके यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो पूरा घर एक नूर से जगमगा उठा। ये वही हस्ती थी जिन्हें दुनिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जानने वाली थी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब का रद्द अमल। जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब को यह खुशखबरी मिली तो वो बेहद खुश हुए। उन्होंने अपने पोते का नाम मोहम्मद रखा, जिसका मतलब है बहुत ज्यादा तारीफ किया जाने वाला। अरब में ये नाम गैर मामूली था, लेकिन कुदरत को यही मंजूर था कि ये नाम हमेशा के लिए रोशन रहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तिदाई परवरिश। अरब में ये रिवाज था कि बच्चे दूध पिलाने के लिए देहात की औरतों के हवाले किए जाते थे ताकि वो साफ और फितरी माहौल में परवरिश पाएं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा को सुपुर्द किया गया। जैसे ही हजरत हलीमा ने उन्हें अपनी गोद में लिया, उनकी जिंदगी बदल गई। उनके घर में बरकतें आने लगी। उनका कहे तजदा गांव सरसब्ज होने लगा। ये एक मौजज़ा था। ये था वो मुबारक वक्त जब दुनिया को एक नजात दहिंदा मिला। लेकिन ये तो सिर्फ आगाज था। आगे चलकर क्या हुआ? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन कैसा गुजरा? वो कैसे लोगों के दिलों में अपनी मोहब्बत और इज्जत पैदा करते गए? ये सब जानने के लिए देखते रहिए सीरत उन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा के यहाँ परवरिश। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बाद अरब के रिवाज के मुताबिक उन्हें देहात में परवरिश के लिए भेजा गया। हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा और उनके खानदान के लिए ये एक इनकलाबी लम्हा था। जैसे ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर आए, उनकी जिंदगी में बरकतें उतर आईं। सूखा खत्म होने लगा, जानवर दूध देने लगे और उनके काफिले को बरकत हासिल हो गई। हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा की मोहब्बत और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हलीमा के यहाँ तकरीबन 4 साल रहे और इस दौरान वो एक खूबसूरत, नेक सीरत और शरीफ बच्चा बनकर
वाकया शक़ सदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना चीरना। एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ खेल रहे थे कि अचानक दो फरिश्ते आए। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमीन पर लिटाया, उनका सीना चीर कर दिल निकाला, उसे जमजम से धोया और उसमें नूर व हिकमत भर दी, फिर उसे वापस रखकर चले गए। हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाहु अन्हा घबराकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस ले आती हैं। ये वाकया हजरत हलीमा के लिए बेहद हैरत अंगेज था। वो डर के मारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फौरन मक्का लौटाकर उनकी वालिदा हजरत आमिना के हवाले कर देती हैं। वालिदा हजरत आमिना का साया भी उठ जाता है। कुछ साल बाद हजरत आमिना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने नाना के रिश्तेदारों से मिलवाने मदीना ले गईं, लेकिन वापसी के सफर में वो बीमार पड़ गईं और अबवा के मुकाम पर इंतकाल कर गईं। 6 साल के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये एक बहुत बड़ा सदमा था। वालिद पहले ही इंतकाल कर चुके थे, अब वालिदा का साया भी उठ गया, मगर अल्लाह ताला ने उन्हें तन्हा नहीं छोड़ा। दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब की किफालत। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब की किफालत में आ गए। वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, उन्हें हमेशा अपने साथ रखते और काबा के साए में अपनी खास जगह पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बिठाते। लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 8 साल हुई तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब का भी इंतकाल हो गया। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मल यतीम हो चुके थे, लेकिन अल्लाह ने उनके लिए बेहतर इंतजाम फरमाया था। चाचा हजरत अबू तालिब की सरपरस्ती। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की वफात के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी उनके चाचा हजरत अबू तालिब ने संभाली। वो खुद ज्यादा मालदार नहीं थे, लेकिन उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहिसाब मोहब्बत की और हर हाल में उनका साथ दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना बचपन सादगी में गुजारा। वो बकरियां चराते और बचपन से ही अपनी सच्चाई, अमानतदारी और शराफत की वजह से सबके दिलों में बसते चले गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना बचपन और नौजवानी मेहनत और सादगी के साथ गुजारी। वो बकरियां चराते और अपने प्यारे अखलाक से सबके दिलों में घर कर लेते। उनकी अमानतदारी, सच बोलने की आदत और बेजोड़ अखलाक ने मक्का के हर दिल को जीत लिया। उन्हें अल अमीन, सबसे अमानतदार, और अस-सादिक, सबसे सच्चे के अलकाब से पुकारा जाने लगा। जब मक्का के कुछ शरीफ लोगों ने जुल्म के खिलाफ हिल्फुल फुजूल नामी एक समझौता किया, जिसमें मजलूमों की मदद करने का अहद लिया गया, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसमें शिरकत की। उन्होंने फख्र से कहा था, अगर आज भी मुझे इस जैसे अहद के लिए बुलाया जाए तो मैं जरूर शरीक होऊंगा। तिजारत में सच्चाई। हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा का कारोबार। अपनी जवानी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत का पेशा अपनाया। वो सच्चाई और अमानतदारी से कारोबार करते, जिससे हर कोई उन पर भरोसा करने लगा। हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा ने जब उनका अखलाक और ईमानदारी देखी तो अपना कारोबार उनके हवाले कर दिया। हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा मक्का की एक अमीर और शरीफ ताजिरा थी। वो अपने कारोबार के लिए ऐसे शख्स की तलाश में थी जो अमानतदार और सच्चा हो। जब उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मालूम हुआ तो उन्होंने उन्हें अपने तिजारती सफर पर भेजा। हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर गम और हर खुशी में उनका साथ दिया। उनके घर में प्यार, अमन और बरकत का माहौल था। अल्लाह ने उन्हें कई संतानें अता की। हजरत खदीजा ने हमेशा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हौसला बढ़ाया और उन्हें संभाला। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी एक नई दिशा की तरफ बढ़ रही थी। वो गौर व फिक्र में डूबने लगे थे और अपने रब को तलाश कर रहे थे। मक्का में जुल्म और बुत परस्ती का आलम। मक्का में दौलतमंद बुत परस्तों का बोलबाला था। गरीबों पर जुल्म होता, लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया जाता और इंसानियत सिसक रही थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल इस हालात को देखकर बेचैन रहने लगा। वो तन्हाई में बैठकर सच्चे रब को तलाश करने लगे। गारे हिरा की तन्हाइयां। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के महीनों में खाना पानी लेकर गारे हिरा चले जाते। वहां तन्हाई में कई कई दिन रहकर अल्लाह की याद में गौर व फिक्र करते। ये गार मक्का से 3 मील दूर जिबले नूर की चोटी पर था, जहां अंधेरे में भी रोशनी नजर आती थी।
रात का वाकया जब जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और फिर वो लम्हा आ पहुंचा जब सारी कायनात थम गई। एक रात जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार्ड में तन्हा बैठे थे, अचानक जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और कहा, इकरा यानी पढ़ो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घबरा कर कहा, मैं पढ़ना नहीं जानता। फिर फरिश्ते ने उन्हें सीने से लगाया और दोबारा कहा, इकरा इकरा। तीसरी बार जब वही नाजिल हुई तो अल्लाह का पहला कलाम उनके लबों पर था, इकरा बिस्मि रब्बिकल लजी खलक। पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। घबराहट और घर लौटना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कांपते हुए गार से बाहर निकले। उनका दिल धड़क रहा था, बदन पर लरजिश थी। वो सीधे अपने घर पहुंचे और अपनी प्यारी बीवी हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से कहा, मुझे चादर ओढ़ाओ, मुझे चादर ओढ़ाओ। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपने शौहर का चेहरा देखा तो फौरन समझ गईं कि ये कोई बड़ी बात है। उन्होंने अपने दिल के चिराग को तसल्ली दी और कहा, खुदा की कसम, अल्लाह आपको कभी जाया नहीं करेगा। आप रिश्ता जोड़ते हैं, गरीबों का बोझ उठाते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं और सच्चाई के रास्ते में साथ देते हैं। वर्का बिन नौफल के पास जाना। फिर हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपने चचेरे भाई वर्का बिन नौफल के पास गईं। वर्का यहूदी और नसरानी किताबों के आलिम थे। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना वाकया सुनाया तो वर्का ने कहा, ये फरिश्ता है जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास आता था। ऐ काश मैं उस दिन जिंदा रहूं जब आपकी कौम आपको शहर से निकालेगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैरान होकर पूछा, क्या लोग मुझे निकाल देंगे? वर्का बोले, हाँ, जो वो पैगाम आप लाए हैं उसकी दुश्मनी हर नबी के साथ हुई है। यहीं से नबूवत का सफर शुरू हुआ। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का हुक्म मिला कि इंसानियत को बुलाओ, उन्हें गुमराही से बचाओ। मगर यह सफर आसान न था, इसमें तकलीफें थीं, मगर साथ अल्लाह की रहमत भी थी। दावत की शुरुआत घर से होती है। दावत की शुरुआत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर से की। सबसे पहले उन्होंने अपनी सबसे वफादार हमसफर हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को इस्लाम की तरफ बुलाया। हजरत खदीजा बिना किसी हिचकिचाहट के सबसे पहली उम्मती बनी। उन्होंने कहा, मैं गवाही देती हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं और अल्लाह एक है। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का ईमान लाना। दूसरे खुश नसीब थे हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। वो उस वक्त सिर्फ 10 साल के थे, लेकिन उनका दिल यकीन और सच्चाई से रोशन था। उन्होंने भी कलमा पढ़ा और इस्लाम कबूल किया। यही अली रज़ियल्लाहु अन्हु बाद में इस उम्मत के बड़े रहनुमा बने। हजरत जैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु का इस्लाम लाना। तीसरे थे हजरत जैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु, जो बचपन में गुलाम बनाकर मक्का लाए गए थे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपनी मोहब्बत से आजाद किया और बेटे जैसा दर्जा दिया। उन्होंने भी दिल से इस्लाम कबूल किया और हमेशा के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफादार रहे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का ईमान लाना। और फिर आए वो शख्स जिनके बारे में कहा गया कि उन्होंने कभी शक नहीं किया, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। वो पहले मर्द थे जिन्होंने बेझिझक ईमान लाया। उन्होंने कहा, मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं। उनके जरिए कई नामवर लोग भी इस्लाम में दाखिल हुए, जैसे उस्मान बिन अफ़्फ़ान। 3 साल तक दावत इस्लाम गुप्त रूप से जारी रही। लोग तन्हाई में आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते, कलमा पढ़ते और नमाज का तरीका सीखते। ये इस्लाम का पहला दौर था जिसमें सच्चे दिलों ने रोशनी कबूल की, लेकिन डर और खतरा हर वक्त मंडरा रहा था। फिर एक दिन अल्लाह का हुक्म आया, आप दावत को खुला करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा पहाड़ पर खड़े हुए और तमाम कुरैश को पुकारा, ए मक्का वालों, अगर मैं कहूं कि इस पहाड़ के पीछे एक दुश्मन फौज छिपी है तो क्या तुम मेरी बात मानोगे? लोग बोले, हाँ, क्योंकि हमने आपको सच्चा और अमीन पाया है। फिर आपने कहा, तो सुनो, मैं तुम्हें अल्लाह के अजाब से डराता हूँ और एक खुदा की तरफ बुलाता हूँ। अबू लहब का इनकार और दुश्मनी। मगर अफसोस, सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू लहब ने इनकार किया और दुश्मनी पर उतर आया। उसने कहा, तब्बन लका, यानी तेरा नुकसान हो। फिर अल्लाह ने उसकी सूरत में सूरह लहब नाजिल की।
यहीं से इस्लाम के सच्चे मानने वालों पर मुसीबतों का दौर शुरू हुआ। मगर वो लोग जिनके दिलों में ईमान था, हर तकलीफ को हंस कर बर्दाश्त करते रहे। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु, अली रजी अल्लाह अन्हु और बाकी सहाबा सब डट गए इस्लाम के इस पहले कारवां में। इस्लाम का बीज अब बोया जा चुका था और इसकी शाखें बढ़ने लगी